हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको क्यों थैंक यू कह रही हूँ थैंक यू। आप लोग मुझे सुन रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं आज अपनी यूट्यूब की जर्नी एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जब भी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और मैं हर चीज़ जब भी शुरू करती हूँ तो आई राइट अ डिक्लेरेशन लेटर कि मैं इसको डिक्लेयर करती हूँ कि ये जर्नी मेरी कैसी जाएगी। और जिस समय मैंने शुरू किया था तो मेरे पास एक नॉर्मल फ़ोन थी और मेरे मेरी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी मड़ी थी ऐसे तैसे। मैं बैक स्टेज काम करती थी, मतलब मैं अपने फेस को रिवील नहीं करती थी कैमरा में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल और आई एम कैमरा फियर है मेरे अंदर। और शायद मैं कुछ बोलूँगी तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ज़माना ऐसा है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो वीडियोस भी लोग वैसी देखनी पसंद करते हैं जिसमें जो वीडियो बनाने वाला है वो बहुत रिच दिख रहा है, वो बहुत स्मार्ट दिख रहा है, या वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत बहुत ही लग्जरियस वाइब है, बहुत अच्छी लेवल पे एडिटिंग हुई है, उसने माइक पहना हुआ है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बहुत अच्छा है, और टॉपिक ऐसा है कि उसकी थंबनेल देखकर लोग मजबूर हो जाए कि भाई इसे देख ही लेते हैं। और और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो भी सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें आजकल पोस्ट हो रही है, जो चीज़ आपको बहुत नेगेटिवली रीप्रोग्राम करेगी वो चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, और जो पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करती है वो भी चैनल बहुत है जो ग्रो कर चुकी है। बट इट टेक्स सर्टेन स्ट्रगल, इट टेक्स सर्टेन टाइम टू रीच दैट डेस्टिनेशन। तो मेरे साथ ऐसा था कि आई नो कि मेरी जो जर्नी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, हो ओपोनोपोनो की, ये सब चीज़ जब मैं एक्सप्रेस करूँगी, एक्सपीरियंस करूँगी, अपने जर्नी को बताऊँगी तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल इतनी एंगेज है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं लीपा पोती करके बैठूँ और मैं वीडियो बनाऊँ कि जैसी मेरी वीडियो प्ले हो, मेरी खूबसूरती देखकर सब एकदम अरे हाँ सुन लेते हैं इसको, ऐसा। तो वो चीज़ मेरे मेरे से नहीं हो पाता था। बट ये थोड़ा मेरा लिपा-पोती कर लेती हूँ, लाइक हल्का-सा मैंने लिपस्टिक लगाया है, मस्कारा मेरा कल का लगा हुआ थोड़ा-थोड़ा दिख रहा होगा आपको, उतना मैं करती हूँ। बट नो फाउंडेशन, नो ब्लश, उतना कभी-कभार करती भी हूँ। अभी आपको लगेगा हाँ, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने तो देखा इसको मेकअप की है। हमेशा नहीं करती भाई, मतलब आपको मैं मेरे चेहरे से मेरी चमड़ी से अट्रैक्ट नहीं करना चाहती। मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया कि आपको थोड़ा नेगेटिव सेंस में लग रहा होगा। मैंने इसको इसलिए यूज़ किया है ना, क्योंकि अभी मैं रिसेंट मेरे मन में ऐसा ख़्याल जागा कि मुझे गीता पढ़ना है, और मैंने गीता पढ़ना शुरू बहुत पहले ही किया था। बट गीता में भी कुछ है ना, राखी थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करती है। तो मैं अष्टवक्र गीता पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। तो उसमें एक संवाद बताया, मतलब अध्याय पहले में ही देखो ना, मेरा वही होता है कि मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही कि मैं अपनी वीडियो यूट्यूब अर्निंग की जर्नी बताऊँ, पर मेरी टॉपिक कहाँ जा रही है। बट मैं इस टॉपिक पर आऊँगी, ये बताना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़ इसे सुनें। तो पहला ही संवाद है, पहला ही एपिसोड है जिसमें क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो अष्टवक्र गीता का अध्याय पहला ये था कि उसमें जो जनक है, जो राजा थे, जो जिन्होंने बहुत सारे पंडितों का चयन, मतलब बेस्ट पंडित का चयन होने के लिए कुछ रखा था, प्रोग्राम रखा था। मेरी हिंदी उतनी भी बहुत अच्छी नहीं है, तो थोड़ा समझ लो, थोड़ा हिंदी में भी कुछ गड़बड़ तिगड़म हो सकता है। तो उसमें जो बेस्ट पंडित रहेगा उसको चुना जाएगा। तो अष्टवक्र जी के जो पिताजी थे वो महापंडित थे, तो उनका बहुत एक्सपेक्टेशन था कि वो इस स्टेज जीतेंगे और एक बेस्ट पंडित बनेंगे वो। तो जब वो सभा में गए जहाँ पे बहुत सारे पंडित थे और उसमें जो सवाल जवाब हो रहा था, जैसे केबीसी होता है, केबीसी में पैसा मिलता है, यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन मिल जाता है कि भाई अब महापंडित बन चुके हैं। तो अष्टवक्र को पता चला कि उनके पिताजी जो है ना आखिरी चरण में पहुंच गए, लास्ट फेज चल रहा था और वहां तक वो पहुंच गए थे, अब वो हारने के कगार पे है। तो उनको थोड़ा चिंता हुआ और वो बोले कि नहीं भाई, अब मैं भी सभा में जाऊंगा और मैं भी देखूं कि ऐसी क्या बात हो गई, मेरे पापा इतने बड़े ऋषि है, मतलब महापंडित है, और वो कैसे हारने के कगार पे आ गए। और वो महज 12 साल के थे उस समय। तो वहां पर वो गए और अष्टवक्र का, मतलब आपको पता रहेगा ना,
अष्टवक्र, अष्ट मतलब 8, तो वो शरीर के 8 भुजाओं से वाक्र मतलब टेढ़े थे। उनको उनके पिताजी ने ही श्राप दिया था जब वो अपने माँ के कोख में थे उस समय। उसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगी कि वो क्या इंसिडेंट था और कैसे हुआ। तो उसी समय ऐसा हुआ कि अष्टवक्र को मिल गया था श्राप कि वो 8 अंगों से कुबड़े होंगे, जिसकी वजह से उनका बॉडी का जो फिजिक था वो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था कि कोई उनको देखना पसंद नहीं करता था। अब ऐसा हुआ कि जब ही जैसे ही वो सभा में एंटर किए तो सभी लोग उनको देखकर हंसने लग गए कि ये क्या अजीब सा इंसान आया है, मतलब ना ठीक से चल पा रहा है, ये इस सभा में आया है। तो उनके पापा को भी थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टिंग लगा कि ये आया है, अब सब बोलेंगे इसका बेटा देखो इतना बड़ा महापंडित, इसका बेटा देखो ऐसा है। तो जब सब हंसने लगे तो अष्टवक्र भी हंसने लग गए। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ बंदर को देख के बंदर हंस रहे हैं, ऐसा नहीं था। बट उस समय जनक राजा जो थे उन्होंने पूछा कि सभी तो हंस रहे, मैं समझ रहा हूँ कि वो क्यों हंस रहे, पर आप क्यों हंस रहे हैं। अष्टवक्र को पूछा गया कि तुम्हारी क्या रीजन है इसके पीछे हंसने का कारण क्या है। तो अष्टवक्र ने ये शब्द कहा था कि आ, मैं मुझे इन चमारों को देखकर हंसी आ रही कि चमार की सभा में पंडितों की एग्जाम्स हो रहा है, मतलब पंडित को चुना जा रहा है, महापंडित को मतलब चुना जा रहा है। तो अब सब लोगों का मुंह बन गया कि भाई पंडित का चयन में तो सारे पंडित ही आएंगे, यहाँ पे तो सारे के सारे पंडित है। तो हम लोगों को उसने चमार कैसे कह दिया। और हम लोगों के टाइम पे ना अभी भी चल रहा है ये चीज कि जात क्या है पहले ये जानने की बहुत खुजली रहती है, तुम कौन से जात के हो। तो ये पहले से चलता आया है। उसके बाद फिर अष्टवक्र ने बोला कि जैसे मैंने बताया, तो सब उसको देखकर मतलब गुस्सा हो गए कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, हमें चमार क्यों कह रहा है, हम तो पंडित है। तो राजा जनक ने कहा यहाँ पे तो सारे पंडित है, आपने ऐसा इनको इतना इतना गलत अशब्द क्यों इस्तेमाल किया इनके लिए, और आप इतनी अशब्द बात कहकर आप इनके ऊपर हंस रहे हैं। तो अष्टवक्र ने कहा कि मेरे चमड़ी को देख के, मेरे शरीर को देख कर हम मैं उबड़ा खुबड़ा हूँ, इसीलिए इनको हंसी आ गई, और ये एक पंडित है। तो यानी कि ये मेरे चमड़ी को देखकर मुझे परख रहे कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो ये चमार ही हुए ना। और चमार का काम क्या रहता है, चप्पल सिलना, जूता पॉलिश करना। तो वो तो जूता और चप्पल से लोगों को परख लेता है कि वो इंसान कैसा होगा। जूता साफ सुथरा रखने वाला इंसान है तो चलो पैसे वाला होगा, बहुत नीट एंड टाइडी को मेंटेन करता होगा। जूता बहुत गंदगी में है तो हाँ वो गंदगी इंसान होगा। जूता बहुत फटा हुआ है या तो बहुत मेहनती इंसान होगा, या तो उसको कद्र नहीं है चीज़ों की। तो चमार तो जूतों की परख कर लेता है कि किस जूते पे कौन सी पॉलिश लगेगी, कौन सा जूता कैसा है, उसे वो इंसान कैसा होगा जूते के हिसाब से। तो इसी हिसाब मेरे चमड़ी के हिसाब से, मेरे शरीर के रंग रूप के हिसाब से ये अगर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं, मेरा स्वभाव को जांचे बिना ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये पंडित काहे के हुए। क्योंकि पंडितों का तो काम है कि इंसान को सही धर्म सिखाए, सही कर्म सिखाए और सही रास्ते पर लेकर जाए। तो ये तो इंसान को कैसे परखना है ये सिखा रहे हैं। तो ये तो सभा ही बिल्कुल गलत है। और इसीलिए मुझे हंसी आ रही कि चमारों की सभा में पंडितों की एग्जाम्स हो रही है। तो मैंने चमड़ी वर्ड पर बहुत पहले लिया था, उसके ऊपर मैंने इतनी लंबी कहानी बता दी। तो ये अध्याय पहले में मैंने ये चीज़ सीखा था। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो ये भी मेरे अंदर था कि लोगों का देखने का जो नज़रिया है वो पहले ही टाइम पर ये रहता है कि ये इंसान कैसे दिख रहा है। अगर इसने बहुत अच्छे कैमरा में कुछ बोल रहे हैं, या वीडियो की एडिटिंग अच्छी है, या ये दिखने में बहुत सुंदर है, इट मीन्स इसके पास पैसा है, और पैसा है मतलब ये सक्सेस पाया, और ये सक्सेस पाया है तो ये जो बोल रहा होगा वो अच्छा बोल रहा होगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने जब मेरी यूट्यूब चैनल स्टार्ट की तो मैंने एक ऐसा डिक्लेरेशन लिखा था उसके लिए कि डियर यूनिवर्स, मैं अपनी जर्नी को अब बहुत सारे लोगों तक फैलाना चाहती हूँ कि जिस टीचिंग्स ने, जिस नॉलेज ने मुझे बहुत सारे लेवल पे इम्प्रूव किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट मैनिफेस्टिंग, इट इज़ अबाउट adjusting, it is about getting satisfied, it is about letting go, it is about forgiving yourself and others, it is about being happy with whatever you have, it is about balancing your karmas, it is about knowing that which we don't know, जिस चीज का ज्ञान हमें नहीं मिला वो हमें पता चलता है।
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता चलने के बाद मेरे जीवन में अगर इतना सुख आया है, शांति आया है, पीस आया है, हैप्पीनेस आया है, नज़रिया मेरा चेंज हुआ, तो क्यों नहीं सबको जानना चाहिए। तो जब मैं यूट्यूब में गई तो मैंने देखा भाई तमाम लाइफ कोच पड़े हुए हैं, बहुत सारे लाइफ कोच ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, फिर मुझे लगा मुझे भी लोगों को बतानी चाहिए। तो जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए गई थी, तब मैंने देखा कि अरे भाई ऑलरेडी बहुत सारे लाइफ कोच है, बहुत सारे चैनल है, मेरा चैनल क्या ग्रो करेगा, इतनी बड़ी बड़ी चैनल के भाई वीडियोस अच्छे अच्छे लेवल पे बना रहे हैं लोग, मेरा क्या होगा। बट मुझे क्वेश्चन चाहिए था कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कोइंसिडेंस ऐसा मोमेंट आया कि मुझे खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का अपॉर्चुनिटी मिला, और रातों रात मुझे पता चला, इट वॉज नियर बाय कैलकाटा। तो मैं गई और मेरे साथ प्रियंका थी, जिसके साथ मिलकर ही मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। हर मदर, उनकी वजह से मैं श्याम बाबा से मिली, और उनकी एनर्जीज, उनके पावर्स मुझे समझ में आए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड आई प्रीफर हर एज माई मॉम। मैं आज भी उनको मम्मी बुलाती हूँ। जितने भी लेडीज है, मदर्स है, जिन्होंने मेरे लिए अगर इतना भी कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं उनको अपनी मम्मी ही बुलाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू चल वहाँ पे, एंड फिर मैं वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हुई। और जब मैं ट्रेन में बैठी, इट वॉज अ जर्नी ऑफ अराउंड आई गेस 2 to 3 आवर्स। ट्रेन में जब मैं बैठी तो मेरे जस्ट सामने, मतलब यही डिस्कशन हो रहा था मेरा और प्रियंका का। प्रियंका उनकी डॉटर है, शी इज़ अ वेरी गुड हैम्पर मेकर, शी इज़ जस्ट डैम गुड, बहुत मस्त है वो लड़की। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो देखो एक लिंक हो गया, आप उसको जाकर चेक करना, उसका प्रोफाइल। एंड मैं कोई प्रमोशन के लिए सब चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। जिसने मेरे लिए मतलब जिसने मुझे भगवान से मिलाया, जिसकी फैमिली ने, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी बहुत सारे लोगों को उससे मिलाऊं, जिसकी लाइफ में उसके द्वारा बनाया गया वो हैम्पर, क्योंकि वो खुद अभी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर हमेशा कोई भी काम करता है ना, तो उसमें ब्लेसिंग्स होती है। तो उसके हाथ से भेजा वो हर एक हैम्पर, मुझे लगता है ना कि लोगों के जीवन में खुशियाँ भर भर के लाता है, लालच नहीं खुशियाँ लाता है। तो फिर हम लोग जैसे ट्रेन में बैठे थे, और हमारे जस्ट सामने ना एक ट्रेन में ना एक स्टील सिटी करके कोई ट्रेन है विच ट्रेवल्स फ्रॉम जमशेदपुर टू कैलकाटा फॉर, वो एक स्पेशल ट्रेन वहाँ पर चलती है, तो जिसमें ना ऐसे सीट्स के बीच में ना एक ऐसा डाइनिंग बना रहता है, डाइनिंग का जो टेबल समथिंग रहता है ना, उस टाइप का। तो हम लोगों को वहाँ बैठने मिला, और वहाँ पर हम लोग दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि चैनल का नाम क्या करेंगे। फिर मैंने बोला नहीं यार, मुझे डाउट है बहुत, मुझे श्याम बाबा से मिल के आने दो, वही मुझे कुछ ना कुछ साइन देंगे, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसने बोला ठीक है। फिर हम लोग ऐसे नॉर्मल मस्ती करने लग गए। अचानक से somebody केम, और वो मेरे लाइफ की जर्नी का पहला एक्सपीरियंस था। एक आदमी आया, ही वॉज अ सेलर, बुक सेलर था। मोर देन, मुझे लग रहा है 50 to 60 से भी ज्यादा बुक्स वो सेल करने के लिए कैरी किया था, जिसमें से 20-30 बुक्स उसने वो डेस्क के सामने, मतलब क्या जो भी था वो ट्रेन पे, उस पर लाकर मेरे और प्रियंका के सामने रखते हैं। और सारे के सारे बुक्स वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग। मतलब मैंने बोला अरे यार, ऐसे हम लोग बातें करें तो प्रियंका बोल रही है कि आपने भी साइन मांगा था ना, देखो साइन आ गया। और मैंने बोला ओ माय गॉड, ये पहली बार हो रहा है कि ट्रेन में कोई इस तरीके की किताबें बेच रहा है। एंड इट वॉज जस्ट फॉर 99 रुपीज पर बुक। तो फिर मैंने ऑन द स्पॉट 7 to 8 बुक्स खरीदे। एंड एट द वेरी मोमेंट आई गॉट दिस साइन दैट आई हैव टू स्टार्ट विद द यूट्यूब चैनल। और मैंने फिर डिक्लेरेशन लिखना स्टार्ट किया। मैंने डिक्लेरेशन में ये सेंटेंस ऐड किया कि यूनिवर्स, मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स का भूख नहीं है, बट मुझे ऐसे ही लोग मुझे सब्सक्राइब करें, जिसके ऐसे ही लोग मुझे सब्सक्राइब करें जो जिसको मेरी टीचिंग समझ आए, और मेरी टीचिंग्स उनके लिए फ्रूटफुल रहे, और मेरे कारण कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए। तो मैंने ऐसा सोच के ये किया। एंड और उस दिन से लेके अभी तक आप मेरे जितने भी यूट्यूब के वीडियोस आप देखो, लाइव देखो, कुछ भी देखो, मैंने कहीं पे भी कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट। कमेंट में बोलती हूँ कि आपको क्या डाउट है, कमेंट करें, बट ये नहीं कहते कि आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, बेल बटन दबाइएगा, ये सारे फलाने ढिमकाने मैंने कहीं नहीं कहा। क्योंकि आई वांट कि पीपल खुद मुझे चुने, मैं उनको नहीं बोलूँ कि मुझे चुनो। और ये मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसी की वजह से आज तुम्हारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुई। आफ्टर कंप्लीटिंग माय 100 सब्सक्राइबर्स,
आई स्टार्टेड अर्निंग। मेरी चैनल मोनेटाइज नहीं हुई थी, बट लोगों ने मेरे कोर्सेज बाय करने लगे और लोगों ने मेरे कोर्सेज एनरोल करने लगे एंड आई स्टार्टेड अर्निंग। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे लगभग 1K सब्सक्राइबर हुए थे। वो मेरे 2024 के बर्थडे के दिन हुआ था एंड आई वाज टू हैप्पी। दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। मुझे लगता है कि मैं मेरी जिंदगी में 1 मिलियन सब्सक्राइबर से भी उतना खुश नहीं होगी जितना मैं उस दिन खुश थी। और जब जब मेरा 1K सब्सक्राइबर्स हुआ था उसी दिन आई गेस शायद मैंने मेरी नारायण प्रार्थना बुक को भी लॉन्च किया था। और उसी दिन मुझे उसी के सेकेंड डे मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल है जिसका भी नीश जो है सोशल मीडिया का, इट वाज ऑल अबाउट लाइफ कोचिंग एंड ऑल। शी वाज एट दैट टाइम, उसने मेरे से मतलब मेरे बहुत साल बाद उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी और उसका लगभग 5 to 6K सब्सक्राइबर हो चुके थे और उसकी चैनल मोनेटाइज भी हो चुकी थी। देन शी जस्ट आस्क्ड मी कि तेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है क्या? तो मुझे थोड़ा उस समय थोड़ा लगा कि अरे यार, मतलब ये मेरे बाद आई, उसका 5K सब्सक्राइबर हो गया और मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। मुझे पूछ रही, मतलब ये मुझसे ताना मार रही है या क्या कर रही, मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कि नहीं, सब्सक्राइब मोनेटाइज तो नहीं हुआ है। और उसने कहा कि मेरा चैनल ना मोनेटाइज हो चुका है लेकिन उसमें पेमेंट वाला जो प्रोसेस रहता है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड आई वाज लाइक कि मुझे भी नहीं आएगा, मुझे जो मेरा मोनेटाइज ही नहीं तो मैं कहाँ से बताऊंगी, तो तुम पता कर लो। और उसके बाद उसने बोला कि तुझे पता है मेरे अभी डॉलर्स में अर्निंग होगी। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और उसने बोला तूने अभी तक कुछ पैसे तो फिर कमाए नहीं होंगे यूट्यूब से, जब तेरी मोनेटाइज ही नहीं हुई, तो तेरी बहुत स्ट्रगल टाइम चल रही है। तो मैंने उस महीने, जब मेरा 1K सब्सक्राइबर तब तक मैं पहुंची थी, उस मंथ की मेरी अर्निंग वाज अराउंड 65 to 70,000 एक महीने की थी। ये मेरी हाईएस्ट अर्निंग थी उस टाइम की, जो मैंने यूट्यूब के द्वारा जो भी मैंने कोर्सेज लॉन्च किए थे उससे, जिसने भी एनरोल किया था और जो भी मेरे पर्सनल सेशंस वो सब कुछ लिए थे उससे थी। और मैंने उसको बताया, मैंने नहीं, मेरा अर्निंग मिनिमम मैं 20 to 30,000 मंथली अर्न कर लेती थी, बट वो मंथ मेरा ज़्यादा अर्निंग हुआ था। एंड शी वॉज लाइक कि भाई ये तो मेरे मोनेटाइजेशन के बाद भी मैं उतना नहीं कमाने वाली जितना तूने बिना मोनेटाइजेशन के पैसे कमा लिए। तो मैंने बताया दैट इज ऑल बिकॉज आई वॉज नॉट रशिंग फॉर मोनेटाइजेशन, आई वॉज रशिंग फॉर द क्लाइंट जो जिनकी लाइफ में मैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आऊँ और जो खुशी खुशी मुझे पे कर सके। और फिर उसके बाद उसी रात में जब मैं शांति से बैठी और मुझे रियलाइज हुआ कि हम इंसान कितना भागते हैं मोनेटाइजेशन के पीछे, बट एक्चुअली अगर हम जो चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं वो इम्पैक्टफुल रहे तो हर लोग आपको चुनेंगे। और इट इज़ नॉट अबाउट मोनेटाइजेशन, इट इज़ अबाउट योर पैशन। इट शुड बी अबाउट योर पैशन, एंड वो पैशन जब आप उसको दिल से चूज करोगे, मोनेटाइजेशन बहुत दूर की बात होगी, आपकी ग्रोथ मोनेटाइज्ड चैनल से ज़्यादा होगी। बहुत सारे चैनल मोनेटाइज्ड है, आज भी मेरा भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है बिकॉज मोनेटाइजेशन के कगार पर आते आते मेरी वीडियो पोस्ट करने की जो फ्लो है वो रुक जाती है, बिकॉज मेरे और भी स्टफ्स है जो मुझे करने रहते हैं, तो मुझे नहीं समय मिल पाता कि मैं वीडियोस बनाऊं। बिकॉज इसी यूट्यूब चैनल ने मुझे इतना फेमस कर दिया कि इतने सारे मेरे सेशंस चलते कि सेशंस लेते लेते मेरे पास कैपेसिटी नहीं रहता कि अब मैं बैठकर वीडियो भी बनाऊं। तो यस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि यूट्यूब ने मुझे बहुत पैसे कमाने के लायक बनाया। आई एम रियली थैंकफुल। और मैं आज यूट्यूब के लिए बहुत अच्छी सी ग्रैटिट्यूड लेटर लिखूंगी कि हर मंथ के एंड में हम लोग एक लव लेटर लिखते हैं मंथ को, तो इस बार मेरे मंथ के लव लेटर में यूट्यूब का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो इट शुड नॉट अबाउट नेगेटिवली रिप्रोग्रामिंग एनीबडी एल्स। और आपके इतने लाइक्स बढ़ गए, इतने व्यूज बढ़ गए, उसके पीछे आप अपने आप को लालच के जोन में मत लेकर जाओ। आप जस्ट देखो कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपका वीडियो जो भी जिस भी चीज़ के बारे में, उसे कोई भी इंसान जब देखे तो उसके दिमाग में और दिलो दिमाग में मतलब किस लेवल पर आपका वीडियो हिट करेगा, मतलब वो चेंज होगा पॉजिटिवली, वो एग्रेसिव बन रहा है, वो एंग्री मैन बन रहा है, वो काइंड पर्सन बन रहा है, वो हैप्पी पर्सनालिटी बन रहा है, क्या वो एक दिन अच्छा कर्म करने के बारे में डिसाइड कर पा रहा है, या वो प्रोडक्टिव बन पा रहा है, क्या होगा आपका वीडियो देखने से जब सामने वाला देखेगा तो। और प्लीज कभी भी कोई भी वीडियो में ऐसे हुक्स मत डाले, जैसे मुझे मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने बहुत पहले कहा था कि मैम वीडियो स्टार्ट होता है ना ऐसे बोलने का, ये वीडियो आपको करोड़पति बना देगा, ये वीडियो आपको लखपति बना देगा, बट मैं कभी नहीं बोल सकती बिकॉज करोड़पति बनना लखपति बनना बहुत ईजी है,
लेकिन बनने के लिए जो सीढ़ी चढ़ना रहता है उसके बारे में कोई नहीं बताते, बस बोलते डायरेक्ट जंप करने से हो जाएगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने ऐसा कोई वीडियो देखा तो प्लीज स्टॉप वॉचिंग इट। उसके पीछे की जो जर्नी है, जो मेहनत है, जो प्रोग्रामिंग है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। तो मैं अपनी वीडियो को कोई मेरा देखने आए इसीलिए मैं से हुक से शुरू करूँ, वो मेरा नेचर नहीं है एंड आई कैन नॉट डू दैट। और अगर वैसे कहने से मैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर सकती हूँ तो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, क्योंकि एट द एंड मैंने बहुत सारे लाइफ कोचेस के क्लासेस किए और एट दी एंड वही सब चीज़ देख के मैंने भी किया। बाद में मुझे ऐसा लगा कि अरे यार वो तो पहुंचे जा रहे आगे आगे, हम तो यही हैं उनकी टीचिंग फॉलो करके भी, जस्ट बिकॉज कि हमने उनको देखकर हमारे अंदर लालच सबसे पहले क्या बना। तो उन्होंने क्या डिलीवर किया? लालच डिलीवर किया। तो यू वन शुड नॉट डू दिस थिंग। ऑलवेज मेक श्योर आपकी वीडियो से किसी को कुछ ना कुछ लर्निंग मिले, भले आपके व्यूज 5 हो, लेकिन वो 5 जन के दिमाग में भी आपने अच्छी रिप्रोग्रामिंग डाली तो जीत गए आप। क्योंकि कहते हैं ना कि आप इस सृष्टि में आए हैं, इस जीवन में आए हैं कुछ देकर जाने के लिए। तो गिव गुड नॉलेज। Okay, so that's all for today, and if you have any doubt you can comment. Okay, thank you so much and I love you all. Keep paying gratitude.